दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2012 न्यू एड में अगर आप लोगों ने आवेदन किया है तो सभी लोगों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। 72,825 शिक्षक भर्ती 2012 में जो न्यू एड था, अखिलेश सरकार का एड था, उसमें लोगों ने आवेदन किया था और भर्ती वो रद्द हो गई थी और पुराने एड पर भर्ती कराई गई थी। आप लोग जान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लिबर्टी दी थी कि यदि वो चाहे तो नई भर्ती भी करा सकती है, लेकिन सरकार ने नहीं कराया चूंकि पद वही थे सृजित 72,825, तो नई भर्ती कहाँ से सरकार कराती। मित्रों, हालांकि सरकार चाहती तो करा भी सकती थी, लेकिन सरकार ने नहीं कराया क्योंकि लिबर्टी ही तो उसे मिली थी। तो मित्रों, सभी लोगों ने वहाँ आवेदन किया था। वो आवेदन करने के बाद जब भर्ती नहीं हुई, एक एक ज़िले में 500 रुपये का ड्राफ्ट लगाया था, आप लोग जान रहे हैं। और 40 ज़िले से लेकर 75 ज़िले तक लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 20,000 से लेकर के और 37-38 हज़ार रुपये तक एक व्यक्ति के सरकार के पास जमा है। ऐसे स्थिति में सरकार ने एक बार फीस वापसी का फैसला भी किया था, लेकिन सरकार ने फीस वापसी की नहीं, अधिकारियों ने फीस वापसी की नहीं। बार बार कोर्ट केस भी हुआ और 3 महीने का समय भी सचिव ने मांगा हाई कोर्ट से, लेकिन उसके बाद भी फीस वापसी नहीं किया। बार बार हम आपको बता दें कि पत्र भी लिखा गया बेसिक शिक्षा अधिकारियों, डायट प्राचार्यों को, लेकिन ढाके वही 3 पात, किसी के खाते में एक भी पैसा नहीं आया। अब मित्रों, जब डेट लगी थी कल, उसकी बात मैं अगर करूं तो सचिव पर चलेगा अवमानना का केस और अगली डेट फिक्स हो गई है। कोर्ट भी सख्त हो गई है। 290 करोड़ रुपया जो कि जमा है, डंप है सरकार के खाते में हमारे भाई बहनों का, उसमें अब घोटाले की बू आ रही है और इस बात को कोर्ट जान भी गई है। ऐसे स्थिति में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को कोर्ट का अवमानना का नोटिस दिया जाएगा, यानी दे दिया गया है। मित्रों, 72,825 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क को नहीं लौटाने पर कोर्ट ने बार बार सवाल सचिव से पूछा है, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से। और हम आपको बता दें कि सचिव कोर्ट में तलब थे। मित्रों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, सारा डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, समस्त नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए और हम आपको बता दें मित्रों, कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि लगभग लाखों लोग, जिन लोगों ने इसमें आवेदन किया था, सब तक एक खबर पहुंच जाए। कम से कम अपने शुल्क वापसी के लिए लोग सोच सकें और ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट केस भी मित्रों कर सकें, क्योंकि 40-50 हज़ार रुपये बहुत कम नहीं होते हैं। तो सारा डिटेल आप जानेंगे। आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। निसंदेह हम आगे आपको बताते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ, कब डेट लगी है मित्रों, यह भी हम आपको बताएंगे। और बहुत ज़्यादा कुल मिलाकर अब सरकार भाग नहीं सकती है, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों ने इन रुपयों की का घोटाला किया है, उस घोटाले की बू अब कोर्ट को आने लगी है और कोर्ट भी अब सख्त होती जा रही है। तो मित्रों, आते हैं हम मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि डेट लगा था, उसमें बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी वहाँ तलब हुए थे और जो निर्णय आया है कोर्ट का, वो चौंकाने वाला है। एक बार फिर शिकंजा कसने की तैयारी कोर्ट कर रही है और अब जो कंटेम्प्ट चलेगा तो कंटेम्प्ट में फंस जाएंगे बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव। उसके पहले उन्हें पैसा लौटाना ही पड़ेगा। तो मित्रों, सारा डिटेल आप जानिए क्या हुआ है कल कोर्ट में, हम आपको अब बताने वाले हैं। आइए हम आपको अब बताते हैं। हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क आपने क्यों नहीं लौटाया अभी तक, जबकि कोर्ट का आदेश हुआ और आपने उस आदेश का पालन क्यों नहीं किया। अवमानना की कार्रवाई क्यों ना चलाई जाए आपके विरुद्ध। तो न्यायमूर्ति सलील कुमार राय की अदालत ने विनय कुमार पांडे व अन्य को अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया है। याची वकील अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने दलील दी कि 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन 2012 में जारी किया गया था और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने कई जिलों में आवेदन किया था। बाद में भर्ती रद्द हो गई
और रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क वापस करने के लिए याचिका दाखिल की हाई कोर्ट में। लेकिन अभी तक जो है किसी के पास एक भी फूटी कौड़ी सरकार ने नहीं भेजा है। हाई कोर्ट ने 6 नवंबर 2023 के आदेश से परिषद को 2 माह में अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क वापस करने का निर्देश दिया था और इस आदेश का कुल मिलाकर आज तक अनुपालन नहीं किया गया, ऐसा वकील का कहना था, जिसे लेकर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने परिषद के सचिव को 4 नवंबर तक समय दिया है और जवाब मांगा है, यानी अगली डेट 4 नवंबर तक फिक्स हो गई है मित्रों। और हम आपको बता दें, अब बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सख्ते में आ गए हैं और कोर्ट के इस बड़े आदेश को, जहां तक है कि जो है सरकार में हड़कंप मचाने वाला आदेश होने वाला है और इसमें सरकार फंस भी सकती है, क्योंकि ये रुपए कहाँ गए और कहाँ इसमें घोटाला हो गया, कोर्ट इसको लेकर सख्त हो गई है। साथ ही साथ आपके जो खून पसीने के पैसे थे, अगर आप बैंक में रखे होते तो 50,000 का 1 लाख हो जाता, 40,000 का 80,000 हो जाता और 30,000 का 60,000 हो जाता, 25,000 का 50,000 हो जाता मित्रों। और हम आपको बता दें कि यह पैसा जो आपका गया है कम से कम लौटना चाहिए, अगर नौकरी नहीं मिली लोगों को और उस आवेदन पर कोई विचार सरकार द्वारा नहीं किया गया। इसी सिलसिले में लोग मित्रों याचिका बराबर टाल रहे हैं। लगभग 200 से अधिक लोगों ने इस याचिका में अपना जो है याचिका कनेक्ट कराया था और हम आपको बता दें मित्रों कि सरकार ऐसे पैसा नहीं देगी। हमें जो लग रहा है कि सरकार को चूंकि लिबर्टी मिली थी भर्ती के लिए, तो भर्ती के आस में अभी तक अभ्यर्थी थे। अब भर्ती चूंकि सरकार ने किया नहीं, तो अब फीस वापसी के लिए अभ्यर्थी दबाव डाल रहे हैं और कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। तो मित्रों हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए सरकार उन्हीं लोगों की फीस वापस करती है जो याचिका करता है, तो निसंदेह जो नए भाई बहन हैं उनको जो है कम से कम जिनकी फीस वापस नहीं हुई है या जो याचिका में नहीं शामिल है, उन्हें कहीं ना कहीं बड़े संख्या में याचिका में शामिल होना पड़ेगा। बड़ी बड़ी याचिकाएं पड़ेंगी और बेंच केस होगा, जिसमें आदेश वही होगा, पहले एक बार इन लोगों की फीस वापस हो जाए, उसके बाद में अगर पूरे लोगों की फीस वापस सरकार करती है तो ठीक है, अगर सभी लोगों की नहीं करती है तो एक बार फिर कोर्ट की शरण सबको लेना पड़ेगा, तभी ये पैसा मित्रों वापस आएगा। सरकार बहुत निकम्मी, लापरवाह और कुल मिलाकर के बेईमान है। हम आपको बता दें कि इस तरह से तो किसी अभ्यर्थी के साथ किया नहीं जाएगा कि आपको नौकरी न दी जाए और विज्ञापन भी रद्द कर दिया जाए, उसके बाद आपकी फीस भी ना वापस हो। तो कुल मिलाकर इसी के सिलसिले में विनय कुमार पांडे एंड अदर्स ने ये याचिका दाखिल की थी, जिस पर यह आदेश मित्रों आ गया है। ये कुल मिलाकर आज का ताज़ा अपडेट था मित्रों फीस वापसी के क्रम में। अब हम आपको 72,425 शिक्षक भर्ती से संबंधित अन्य खबरें बताते रहेंगे। धन्यवाद।